जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि लेवरेज क्या होता है। और ये जो अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि जी रातों रात स्टॉक मार्केट में लोग गरीब हो गए और उनका सारा का सारा जो बैंक बैलेंस था वो ख़त्म हो गया। या ये जो सुनने को मिलता है कि जी स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर हो गए, तो बेसिकली इसके पीछे जो सारा का सारा राज होता है, वो होता है लेवरेज का। लेवरेज की बुनियाद पर जिस वक्त लोग ट्रेड करते हैं तो यकीनन वो रातों रात अमीर हो सकते हैं और रातों रात गरीब भी हो सकते हैं। यानी कि जितना पैसा उनके पास था वो जीरो भी हो सकता है और जितना पैसा उनके पास था वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बेसिकली लेवरेज जो है ये क्या चीज है? लेवरेज जो है ये आप यूं समझ लीजिए कि ये अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो लेवरेज जो है ये लफ्ज निकला है लेवर से। अब लीवर क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक लंबी सुलाख कह लीजिए, लोहे की कह लीजिए या लकड़ी का कोई बहुत बड़ा डंडा कह लीजिए, कि जिसकी बुनियाद पर आप वो एक साइड पर आप अपना फोर्स लगाते हैं और उसकी दूसरी साइड से आप जो है वो वजन उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कम वजन कम फोर्स लगाकर एक ज्यादा वजन उठाने के लिए आप उस लीवर का इस्तेमाल करते हैं। इसी उसूल के तहत जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ये लेवरेज का लफ्ज जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जिसमें आपके पास की अपनी जो कैपिटल है, आपकी जो बेस मनी है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ी ट्रेड आप उठा लेते हैं। इसको कहते हैं लेवरेज। अब वो लेवरेज जो है वो कितनी होगी, वो कितने का मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रोकर्स टू ब्रोकर्स डिपेंड करता है। आपकी जो ब्रोकर के साथ जो अकाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बहुत तफसील तलब मौजू है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। आज जो है वो सिर्फ इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि लेवरेज होता क्या है और इसकी बुनियाद पर लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से लोगों के छक्के लगते हैं और किस तरह से लोगों के छक्के छूट जाते हैं। छक्के छूटने से मुराद यह है कि जो उनकी जेब में होता है वो भी स्टॉक मार्केट को देकर आते हैं और खाली हाथ अपने घर लौटते हैं। ये वजह क्या होती है, ये किस तरह से होता है? देखिए बेसिकली होता यह है कि फर्ज कीजिए आपके पास 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए की बुनियाद पर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, या चलिए हम इसको मजीद इससे जो है वो सादा कर लेते हैं। तो फर्ज करें जी आपके पास 1,000 रुपया है। अब 1,000 रुपए की बुनियाद पर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस 100 रुपए है। अब अगर 1,000 रुपये आपके पास है, आप अगर 100 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो रेगुलर मार्केट के अंदर आपको जो शेयर मिलेगा वो तो सिर्फ 10 शेयर आएंगे। अब 10 शेयर जो है वो फर्ज कीजिए अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उससे जो इम्पैक्ट जनरेट होगा वो तो आएगा आपकी बेस मनी के ऊपर, आपकी रेगुलर प्राइस के ऊपर आएगा। आपने वो 10 शेयर खरीदे, अब वो 10 शेयर फर्ज कीजिए कि 1 रुपया ऊपर जाते हैं तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा और अगर वो 1 रुपया नीचे जाते हैं तो आपको 10 रुपए का नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अब ये हुआ कि आपने पूरे पैसों से आपने शेयर खरीद लिए। लेकिन अगर आप लेवरेज की तरफ जाते हैं और आपका ब्रोकर जो है वो आपको 10 टाइम लेवरेज देता है, 2 टाइम लेवरेज देता है, 1 टाइम लेवरेज देता है, अब ये डिपेंड करता है जैसा कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की। अब फर्ज कीजिए आप उसके पास कहते हैं जी कि मेरे पास जो है वो 1,000 रुपया है। अब उसकी बुनियाद पर मैं लेवरेज पर माल उठाना चाहता हूँ। अब लेवरेज की फिर मुख्तलिफ किस्में होती हैं, फिर वो डे ट्रेड के हवाले से भी होती है, फिर जिस तरह से कि हम लोग ये सुनते हैं कि जी रोल ओवर वीक आ गया, तो ये रोल ओवर वीक जो है ये भी एक इस्तेलाह इसमें इस्तेमाल होती है। फिर जो ब्रोकरेज फी होती है वो भी वेरी करती है। कुछ जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चार्ज करते हैं, कुछ सिर्फ बाइंग के हवाले से चार्ज करते हैं, कुछ बाइंग और सेलिंग दोनों के हवाले से चार्ज करते हैं। तो इस हवाले से ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज जो पॉलिसीज जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो इस ये हमारा आज का मौजू ये है कि आप बेसिक्स को समझ लें कि बुनियाद क्या है इसकी। अब होता यह है कि फर्ज कीजिए 1,000 रुपये आपके पास है और आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो कहता है अच्छा जी चलें जी, बात यह है कि मैं आपको 3 टाइम 5 टाइम, या फर्ज कीजिए वो कहता है बहुत ही अच्छा और आपका कोई दोस्त है वो कहता है जी मैं आपको 10 टाइम्स जो है वो लेवरेज दे देता हूं। अब 10 टाइम लेवरेज का मतलब क्या है कि आपके पास 1,000 है लेकिन आप 10,000 के शेयर खरीद सकते हैं। अब जब 1,000 रुपए की बुनियाद पर आप 10,000 के जो जब आप शेयर खरीदेंगे तो ये कहलाएगा लेवरेज। अब आपकी बेस मनी कितनी है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 10,000, 1,000 रुपए। अब आपने शेयर कितने के खरीदे हैं? 10,000 रुपए के। अब पहले अगर आप 1,000 के शेयर खरीदते तो वो आपको कितने आने थे? 10।
और उन 10 शेयर्स में जो प्लस और माइनस होना था उसका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी बेस मनी के साथ था, लिहाजा मसला ही कोई नहीं। अगर वो नीचे आते हैं तब भी वो आपके हैं, अगर वो ऊपर जाते हैं तब भी आपके हैं। लेकिन जिस वक्त आपने माल उठाया होता है लेवरेज पर, तो बेसिकली जो उसमें प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पर जो रेशियो चल रही होती है उसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपके बेस मनी के साथ। अब जेब में तो आपके 1,000 रुपया है, माल आपने उठा लिया है 10,000 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ उठा लिया। अब उस 10,000 रुपए का जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो डायरेक्टली उसका ताल्लुक होगा आपकी बेस मनी के साथ। और ज्यादातर जो देखा जाता है वो ये है कि अगर लॉस जो है, अब जो प्रॉफिट, फर्ज कीजिए अब 10,000 जो शेयर्स आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, बेस मनी आपके पास 1,000 रुपया है। अब जो उसका लॉस और प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा आपकी बेस मनी के साथ। वो जरा सा शेयर ऊपर जाएंगे तो जो प्रॉफिट आपको होगा वो 10,000 की बुनियाद पर होगा, वो 1,000 की बुनियाद पर नहीं होगा। ये फायदा है लेवरेज का। अब नुकसान क्या है? नुकसान भी यही है कि जब वो प्राइस नीचे आएगी तो वो भी बेस मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगी, बल्कि वो होल क्वांटिटी की बुनियाद पर आएगी। और फिर लोग करते क्या है, और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपका जो लॉस है वो आपकी बेस मनी के 80% या उससे नीचे चला जाए तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली काट दी जाती है। क्योंकि देखिए, ब्रोकर ने अपनी जेब से पैसे नहीं डालने, उसने आपकी बेस मनी से ही लेने हैं। लिहाजा जैसे ही जितनी बड़ी आप लेवरेज लेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। अब लोगों के पास पैसे होते हैं कम, माल वो उठा लेते हैं ज्यादा। अब जैसे ही मार्केट गिरती है तो उनकी जेब में भी जितना पैसा होता है वो मार्केट को दे के घर हाथ झाड़ के वापस आ जाते हैं। और ये जो हमें सुनने को मिलता है ना जी कि वो मार्केट में उजड़ गया और उसके हाथ कुछ नहीं आया, तो बेसिकली वो लेवरेज पर काम कर रहा होता है, उधार उठा के माल का काम कर रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि उसका दारोमदार जो है वो उसकी बेस मनी पर होता है, नफा नुकसान उसकी बेस मनी के मुताबिक होता है। में जब मार्केट गिरी थी तो आपने सुना होगा जी कि जी वो ब्रोकरेज हाउसेज ने जी बहुत ज्यादा लेवरेज चूंकि लोगों को दे रखी थी, लिहाजा वो जो मल्टीप्लाई हो गई तो उन्होंने वो जी पोजीशंस काटनी पड़ी, इसलिए मार्केट गिरी। बहरहाल वो एक बहाना था मार्केट के गिरने का, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वो नहीं था। ब्रोकरेज हाउस इतने अच्छे तो है नहीं कि जैसे ही जो है वो जी मार्केट गिरती चली जाए या बढ़ती चली जाए तो वो सिर्फ मुंह देखते रहे, ऐसा नहीं होता। वो भी अपनी कैलकुलेशंस के साथ चल रहे होते हैं। खास तौर पर जो नुकसान होता है, जैसे ही मार्केट गिरती है और वो आपकी बेस मनी से थोड़ा सा नीचे जाने लगता है या 80% टू 85% जाता है, तो वो तो सर अपनी वो तो पोजीशंस काट देते हैं। वो हथियार उनके हाथ में होता है, वो पोजीशंस काट के अपनी जेब में से नुकसान नहीं जाने देते। ये होता है लेवरेज का असूल। तो उम्मीद है कि ये जो लोग कहते हैं जी कि हम स्टॉक मार्केट में उजड़ गए या स्टॉक मार्केट में हम रातों रात अमीर हो गए, तो ये जो रातों रात अमीर और रातों रात गरीब होने की स्टोरी है, इसके पीछे ये लेवरेज का चक्कर होता है। यही वजह है कि हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं, हम हमेशा डिस्करेज करते हैं कि आपने लेवरेज पर काम नहीं करना। आपके पास जितनी भी पैसे हैं, आपके पास जो बेस मनी है, आपने सिर्फ उसी तक महदूद रहना है। क्योंकि वहां पर आप जो चीज भी खरीदेंगे वो आपकी है, नफा है नुकसान है वो जितना भी होगा वो आपकी बेस मनी के मुताबिक ही होगा। लेकिन अगर आप लेवरेज के चक्कर में जाएंगे तो यकीनन लोगों के छक्के लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के छक्के छूटते हैं और उनकी जेब में जितना पैसा होता है वो मार्केट को दे के घर जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो छोटी सी डिस्कशन हमने की है लेवरेज के हवाले से, इसकी जो बेसिक्स हैं वो आप समझ पाए होंगे। फीडबैक दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह लेवरेज के हवाले से जो मजीद मामलात हैं, फ्यूचर के मामलात किस तरह से चलते हैं, फिर जो कमीशंस कटती हैं वो किस तरह से कटती हैं, और फिर लोगों के हाथ कुछ नहीं रहता है, इसकी हम इंशाल्लाह मजीद जो तफसील है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।